हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई आप सब बहुत ही बढ़िया हो गए। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे उसका टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर फॉर द साइन स्कॉर्पियो। ठीक है, आज हम देखेंगे हमारे जो स्कॉर्पियोज हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, उनको लेकर वो क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स हैं। ठीक है, भले वो सेपरेशन में हो या फिर कॉन्टैक्ट में हो यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए यहाँ पर रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फॉर द साइन स्कॉर्पियोज। आप लोग अपने पार्टनर को अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, उनके बारे में सोचिएगा, थॉट्स करिएगा, विजुअलाइज करिएगा, उनका नाम लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि हम उनकी करंट फीलिंग यहाँ पर जान पाएँ। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें कि हमारे स्कॉर्पियोज के पार्टनर की करंट फीलिंग यहाँ पर क्या है। ओके, द फर्स्ट वी हैव मिल्क एंड हनी। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है यहाँ पर। देन वी हैव टू बी फेयर। ओके, एंड द लास्ट वी हैव एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी निकल के आई है स्कॉर्पियोज आपके लिए। चलिए टैरो से देख लेते हैं। नंबर 27, नंबर 38 एंड नंबर 51 आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 15 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3, 8, 2, 7, 1। ओके, कुछ लोग में एज गैप हो सकता है 2 ईयर्स का, 3 ईयर्स का या 5 ईयर्स का, 6 ईयर्स का। ठीक है, वी हैव द 2 ऑफ wands, we have the 4 of swords, we have the 9 of cups, we have the 10 of wands, we have the 2 of pentacles, we have the devil, we have the 6 of wands, we have the 6 of swords, we have the queen of pentacles एंड वी हैव द जजमेंट। ओके, एंड बॉटम डेक हमारे पास यहाँ पर है द 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप किसी अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर किसी अदर फायर साइन, एरीज, लियो, सैगिटेरियस या फिर अपनी तरीके किसी वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो सकते हो। ठीक है, तो स्कॉर्पियो आप लोग मुझे किसी पर्सन का वेट करते हो यहाँ पे नज़र आ रहे हो। ठीक है, अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो सकते हो। आप लोग वेट कर करके यहाँ पे आप लोगों ने अपनी हेल्थ भी ख़राब कर ली है कुछ लोगों के लिए, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, आप इस पर्सन को अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हो। ठीक है, ऐसा पर्सन हो सकता है। बट देखिए, जो मुझे मेन एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है वो है ऑब्सेशन की। वी हैव द डेविल। ओके, तो कुछ लोग यहाँ पे कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस नज़र आ रहे हैं आपको लेकर के। कुछ लोग के लिए तो फिजिकली वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, कुछ लोग के पार्टनर उनसे यहाँ पे मिलना चाहते हैं, फेस टू फेस मीटअप करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपसे फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आपसे मिलने के लिए यहाँ पर। ओके, आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे आपकी तरफ एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं अगर आप लोग सेपरेशन में हैं। ठीक है, क्योंकि आपसे दूर जाने के बाद इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है यहाँ पर। आपसे दूर जाने के बाद इस पर्सन को आपकी रियल वैल्यू समझ में आई है। ठीक है, इसे पता था जब तक आप इसकी लाइफ में थे, इसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा था। वी हैव द मिल्क एंड हनी, तो कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में सब कुछ था जो जो ये चाहता था। ठीक है, बट एक टाइम पर हो सकता है इस पर्सन को इतना ज़्यादा ईगो आ गया हो या इस पर्सन की लाइफ में किसी और ने एंट्री कर ली हो सकता है इसके लिए इसकी एक्स आ गई हो उसके लाइफ में। ठीक है, इस पर्सन का एक्स हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में वापस आ गया हो, जिसकी वजह से इसने आपको छोड़ दिया या आपसे बात करनी बंद कर दी। ठीक है, या कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। तो किसी न किसी वजह से ये पर्सन उस पर आपकी लाइफ से यहाँ पे दूर गया था। इसे एक टाइम में बहुत ज़्यादा ईगो आ गया था। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे बात तक करनी बंद कर दी थी। आपने इन्हें मनाने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश करी यहाँ पर। ठीक है, आपने कुछ लोगों ने अपनी हेल्थ भी ख़राब कर ली है, इस पर्सन का बहुत ज़्यादा वेट किया है, बट ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि ये आपके साथ साथ किसी और को भी डील कर रहा था यहाँ पर। ठीक है, ये डील कर रही थी। ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो कहीं न कहीं आपसे दूर जाने के बाद इस पर्सन को आपकी रियल वैल्यू यहाँ पे समझ में आई है। ओके, एंड ये पर्सन अब आपकी लाइफ में कमबैक करना चाहता है। एंड कमबैक से मेरा मतलब है कि ये पर्सन कहीं न कहीं आपको विन करना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके जो इंटेंशंस है वो कहीं न कहीं फिज़िकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपको लेकर के। ठीक है, ये कहीं न कहीं आपको अपनी विश फुलफिलर मानता है, एंड इसके अंदर एक ज़िद मुझे नज़र आ रही है आपको पाने की यहाँ पर। ठीक है, हो सकता है पर्सन आपको कुछ गिफ्ट्स भी भेजे। ठीक है, आपको मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करे। ओके, बट आपको यहाँ पे सिचुएशन में टू बी फेयर फेयर रहने की वो दी जा रही है। ठीक है, एडवाइस, आप कोई भी तरीके गलत डिसीजन मत लीजिएगा। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करता है वापस से, तो आप कंफर्म करिएगा कि इस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी मुझे उतनी क्लियर यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। ठीक है,
ये पर्सन आपके साथ साथ किसी और को भी डील कर रहा है यहाँ पर। एंड कहीं ना कहीं अब इसका जो दूसरा रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर अपनी इस जरूरी नहीं कि कोई थर्ड पर्सन, कोई फीमेल ही हो या कोई मेल हो या कोई रोमांटिक रिलेशनशिप ही हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन के लिए इसकी जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, इसकी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। बट अब जो है ये वहाँ पर स्टक महसूस कर रहा है, इसके ऊपर बर्डन फील हो रहा है, तो इस वजह से आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहता है। हो सकता है कुछ अपनी फिजिकल डिज़ायर्स पूरी करने के लिए पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले। तो वो चीज़ से आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है कि पर्सन क्यों आपकी तरफ एक्शन ले रहा है, ठीक है। बट कुछ लोग के पार्टनर जनरली उनसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, बट मुझे विन करने की एनर्जी ज़्यादा नजर आ रही है, वो आपको किसी भी कीमत पर चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोग इनसे मूव ऑन कर गए हो, आपने किसी और को चूज़ कर लिया हो, आपने बहुत टाइम तक इस पर्सन का यहाँ पे वेट किया, बट जब भी ये नहीं आए तो आप अपनी लाइफ में यहाँ पे आगे बढ़ गए। हालांकि उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा यहाँ पर, बट आप लोगों ने सोचा कि ये पर्सन तो आ नहीं रहा है, किसी के पीछे भागने से अच्छा है कि अपनी लाइफ को दूसरा मौका दिया जाए, मूव ऑन कर लिया जाए। तो आप लोग उस जगह से आगे निकल के आपने अपने आप को स्टेबल किया यहाँ पर, ठीक है। विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपने अपने वर्क पे फोकस किया। जो चीज़ इस पर्सन से यहाँ पे देखी नहीं जा रही है अब, ठीक है, बहुत ज़्यादा जेलस भी फील कर रहा है। अगर आप किसी और से बात कर रहे हो, किसी और के साथ हो, तो ये पर्सन बिल्कुल भी उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आप इस पर्सन के माइंड में यहाँ पे 24/7 हो यहाँ पर, ठीक है। एंड कुछ लोग तो आपको ये पार्टनर यहाँ पे कमिटमेंट भी देने की सोच रहा है, ठीक है, बट अभी ये क्लियर नहीं है। बट डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेगा, आपसे रिकन्सिलेशन के लिए बोलेगा। जो चीज़ अभी तक इसने छुपाई थी तो वो आपको ये बताने की कोशिश करेगा, ठीक है। बट मुझे अभी भी ये पूरा सच आपको बताते हुए नज़र नहीं आ रहे। कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जो ये आपसे छुपाएंगे विद दिस हाई प्रीस्टेस। कुछ चीज़ें अभी भी इन्होंने मिस्टीरियस रखी हुई हैं आपसे, ठीक है। कुछ लोग हो सकते हैं ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, बट बहुत ही कम लोग हैं। एंड कुछ लोग पार्टनर विद दिस जजमेंट एंड 10 ऑफ कप्स आपको मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं, ठीक है। अगर ये आपको लेकर श्योर हैं तो डेफिनेटली आपको मैरिज प्रपोजल देने के लिए सोचेंगे, ठीक है। विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ कम्युनिकेशन आते हुए मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, ओके। विद दिस किंग ऑफ सोर्ट्स ये जो पर्सन है थोड़ा सा ईगो वाला हो सकता है। जरूरी नहीं कि किंग ऑफ सोर्ट्स है तो कोई मेल पर्सन ही हो, फीमेल भी हो सकता है इसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये जो पर्सन इसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो हो सकता है। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हो या आपसे बात ना करते हो, ठीक है, आपको इग्नोर कर देते हो, आपको साइड पर रख देते हो, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। बट अब ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपके बगैर बिल्कुल भी नहीं रह पा रहा है। विद दिस 9 ऑफ सोर्ट्स इस पर्सन को बिल्कुल भी रात में नींद नहीं आ रही है, स्पेशली रात के टाइम ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, आप पे स्टॉक भी कर रहा है ये पर्सन विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आपने इसकी तरफ बाउंड्री बना ली, अब आप इसको एंटर नहीं करने दोगे, बट फिर भी आपके साथ ये विद दिस 6 ऑफ कप्स रिकन्सिलेशन करके ही रहेगा, ये रहेगी, ठीक है। इस पर्सन की बिल्कुल ही रातों की नींद यहाँ पे उड़ गई है। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बात हुई हो कि आप दोनों एक दूसरे को कुछ ऐसी बात बोली हो जिसकी वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहा है। एंड अगर ये पर्सन किसी और के लिए आपको छोड़ कर गया था तो अभी इस टाइम पे वो पर्सन इनको कहीं ना कहीं धोखा दे रहा है, या फिर इनकी लाइफ में उसने कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दी कि इस पर्सन को अब आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, ठीक है। दैट्स वाई ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहा है। ये पर्सन आपके कॉल का वेट कर रहा है, आपके मैसेज का वेट कर रहा है। बट आप ऐसा मत करिएगा, आप चेज़ मत करिएगा किसी को भी। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप करिए, बट मेरी एडवाइस यही है कि आप अभी ना करिए, क्योंकि ये पर्सन खुद आपकी तरफ यहाँ पे एक्शन लेगा, ये आपके बगैर नहीं रह पाएगा, ठीक है। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, भले ही कितना ही इस पर्सन के अंदर ईगो हो, ठीक है, बट ये आपको यहाँ पे कांटेक्ट करेगा विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स। जो लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, तो ये पार्टनर आपकी तरफ मिलने भी आ सकते हैं विद दिस 10 ऑफ कप्स, आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, ठीक है। अभी इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी तरफ ये कैसे एक्शन लें, यहाँ पर किस तरीके से आपको फेस करेंगे, क्योंकि इन्हें भी पता है कि इन्होंने आपके साथ कुछ अच्छी चीज़ें नहीं करी हैं, ठीक है। बट आपको यहाँ पे सिचुएशन फेयर रहने की सलाह दी जा रही है। और ये पर्सन आपको मनाने के लिए कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी दे सकता है, ठीक है। ये आपको बहुत ऐसे ऐसे मैसेज भी भेज सकता है, बहुत ही लव वाले मैसेज भेज सकता है, आपको मनाने की कोशिश कर सकता है। बट आप उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इस पर्सन की एनर्जी क्या है, ठीक है, कि ये मुझे ओनली से फिजिकली वांट कर रहा है या फिर जेन्युइनली ये मुझसे लव करता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपके ऊपर है कि आपको वो चीज़ देखनी होगी, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने स्टिल कोई ना कोई मास्क लगा रखा है, या फिर आपसे कुछ चीज़ें यहाँ पे हाइड कर रखी हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको जानना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी चीज़ बिना पूरी जाने बगैर आप इस पर्सन को एंटर मत करने दीजिएगा, अदरवाइज हो सकता है कि वापस से फिर आपकी लाइफ में ये सिचुएशन क्रिएट होने, पर्सन फिर से आपकी लाइफ से बाहर चला जाए, ठीक है। बट डेफिनेटली पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ही तेज़ी से एंटर करने वाला है आपकी लाइफ में। यहाँ पर ये कोई ना कोई सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करने वाला है, ठीक है। ऑब्सेसिवली आपको चाह रहा है, पजेसिव है आपको लेकर ये पर्सन, ठीक है। आप अपनी एनर्जी काम रखिएगा यहाँ पर, ओके। यस, तो ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप कि आप सबको रीडिंग पसंद आई हो। अगर रीडिंग पसंद आई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।